हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो पूरी दुनिया के फाइनेंस और ग्लोबल ट्रेड को हिला सकती है। रिसेंटली ब्रिक्स समिट में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। प्रेसिडेंट सैंक्शंस को देखते हुए पुतिन ने अपनी बात रखी कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाए, क्योंकि जो वेस्टर्न बैंकिंग ऑर्डर है ना, जैसे कि डॉलर, बहुत हद तक यूरो, उसको अब एक वेपन के तौर पर यूज किया जा रहा है। देखो, व्लादिमीर पुतिन की ये वाली स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस डॉलर को आज के टाइम एक टूल की तरह इस्तेमाल कर कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनकी इकोनॉमी कमजोर हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं खतरे वाली बात है और आप सभी को मालूम ही है। देखो, मेन मुद्दा ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम है। जी हाँ, पेमेंट सिस्टम। अभी के लिए इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का मेन रिलायंस किस पर है? ऑफ कोर्स स्विफ्ट सिस्टम पर है, जहां हम दुनिया की एक कोने से दूसरे कोने तक पैसा भेजते हैं। आप सोचिए, अगर एक कस्टमर को पैसे ट्रांसफर करने हैं, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्त को किसी दूसरे देश में, तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो सीधा बैंक जाएगा, और आजकल बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, हम उससे भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बैंक का कहीं ना कहीं रोल होता है। तो बैंक को ये डिटेल्स मिलती है कि कितना पैसा ट्रांसफर करना है और कहाँ बेचना है। बैंक स्विफ्ट सिस्टम का यूज कर एक मैसेज सेंड करता है और ये इंश्योर करता है कि पैसे सही जगह पर सही आदमी के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर पूरा कमाल स्विफ्ट सिस्टम का होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिस्टम किसी दूसरे देश को ना ब्लॉक कर देता है। जैसे 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकालकर फेंक दिया था, जिसका मतलब था कि रशिया का एक्सेस ग्लोबल मार्केट्स और ट्रेड से कट ऑफ हो चुका है। तो रशिया ने सही तरीके से इस कजान ब्रिक्स समिट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और हमें ना यहाँ पर पुतिन की स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुतिन का कहना है कि डॉलर को भी एक हथियार बनाया गया है। जो भी कंट्री वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ होती है ना, जैसा कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, उन्हें डॉलर बेस्ड सिस्टम से निकाल दिया जाता है, जो हकीकत बात है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि ब्रिक्स देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाए जो स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव हो और जो डॉलर का डिपेंडेंस भी कम करे। ऑफ कोर्स डॉलर को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। डी डॉलराइजेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। डॉलराइजेशन से निकलने का एक तरीका है। ब्रिक्स लीडर्स पिछले कुछ समिट से डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे। हमें बहुत बार सुनने को भी मिला है। हर मेंबर अपने लेवल पर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते आ रहा है, जैसे कि ईरान हो गया और इंडिया भी हो गया, यूएई भी हो गया, रशिया भी हो गया। और इंडिया का ही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इंडिया अपनी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था ब्रिक्स समिट में। आपने सुना होगा कि यूएई में भी अब यूपीआई यूज किया जा रहा है, मालदीव्स में भी किया जा रहा है। हमने मालदीव्स के साथ डील भी किया था, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन क्या ये यूपीआई सिस्टम ब्रिक्स के लिए काम करेगा? ये अभी ओपनली बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे दिमाग में आ रहा है। और यूपीआई की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट भी जरूरत होगी। हो सकता है यहाँ पर यूपीआई का और भी ज्यादा इनोवेशन हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम जो चीज करते हैं ना, वो चीज इतनी आसानी नहीं होती। बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़े चैलेंजेस को भी लाती है। यहाँ पर मल्टीपल करेंसी का हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात यह है कि अगर ब्रिक्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनता है तो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। अब इससे होगा क्या? रियल टाइम पेमेंट को मैनेज करना और करेंसी को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम हमारे करेंसी को स्टेबल रखना पसंद करेंगे, और इंडिया के लिए ये एक अलग चैलेंज भी है कि क्या ये सिस्टम चाइना के साथ भी शेयर होगा। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, बहुत अच्छी बायलैटरल मीटिंग की, काफी ज्यादा लंबी की। लेकिन दोस्तों, क्या ये ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हुए अभी तक, लेकिन अभी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, चाइना का भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इंडिया अपना सिस्टम जैसे कि यूपीआई
एक देश के साथ शेयर करेगा जो उसकी सोवेरेनिटी को चैलेंज करता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, पुतिन ने जो बात की है ना, वो सिर्फ एक आम लीडर का विजन नहीं है। ये एक ऐसा लीडर का प्लान है जो दुनिया के पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदलने का इरादा रखता है। जैसे उन्होंने कहा, दुनिया का सिस्टम एक दिन में नहीं बदला जा सकता, लेकिन हर एक छोटी कोशिश ना गाइस एक बड़ा इनकलाब ला सकती है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकती है। और ब्रिक्स का अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम कोई आम आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा है जो अंदर ही अंदर अमेरिका की जान खा रहा है। सोचिए, अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो दुनिया भर के देश जो अभी तक डॉलर की गुलामी कर रहे हैं, वो एक नए एरा में कदम रखेंगे। ये एक फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम होगा गाइस। और ऑफ कोर्स सऊदी अरबिया भी यहाँ पर जरूर मेंबरशिप भी लेना पसंद करेगा। आज नहीं, कल सऊदी अरबिया जरूर यहाँ पर मेंबरशिप लेना पसंद करेगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्लान अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या चैलेंजेस के नीचे दबकर हमेशा के लिए रह जाएगा? दोस्तों, अगर ये सक्सेसफुल होता है ना, तो सोचिए दुनिया की कैसे तस्वीर बदलेगी। वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम का एक पुराना राज खत्म होते हुए देखेंगे हम। क्या हम हमारी जिंदगी में देखेंगे, वो कुछ कह नहीं सकते। और एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर का सूरज होगा यहाँ पर, जिसमें ब्रिक्स देश अपनी टर्म्स पर खेल रहे होंगे। लेकिन अगर ये प्लान सफल नहीं होता ना, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशफहमी बनकर रह जाएगी, एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा और डॉलर का दबदबा बढ़ते जाएगा। और हो सकता है कि जो लोग ब्रिक्स को आज सपोर्ट कर रहे हो, कल को अमेरिका डॉलर की मदद से इन्हें पनिश भी कर सकता हो, कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि क्या ये ब्रिक्स का सपना एक हकीकत बन पाएगा या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनरी थिंकिंग है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।